तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। कोरोना के सबब कारोबार ठप है। तेल की मार्केट भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। हालत यह है कि मार्केट में इजाफी तेल, जिसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिकी कंपनियां तेल के साथ साथ सार्फिन को पैसा देने तक के लिए तैयार हैं। तारीख में पहली दफा तेल की जो नरख है वो मनफी हो गई है। कंपनियां घबराहट का शिकार हैं और ये बेवजह नहीं है। तेल स्टोर करने की जगह फुल है। सूरत हाल यही रही तो एक मरहला ऐसा भी आ सकता है कि मुल्क में तेल रखने की जगह ही नहीं हो। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को शदीद धचका लगा है। अमेरिका में खाम तेल की कीमत $3 फी बैरल से गिरकर $2.25 तक पहुंच गई है। ख्याल रहे कि रवां साल में अमेरिकी खाम तेल फी बैरल $60 में फरोख्त हो रहा था। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में अमेरिकी तारीख की ये कम तरीन सतह है। 2 दहाई कबल अमेरिकी खाम तेल की कीमत $15 से भी नीचे गिर गई थी। कीमतों में कमी के बायस तेल ज़ख़ीरा करने का मसला पैदा हो गया है। हालत यह है कि तेल बरदार जहाज़ किराए पर लिए जा रहे हैं ताकि तेल का इनमें ज़ख़ीरा किया जा सके। वाज़े हो कि कोरोना के सबब अमेरिका में भी लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं। ऑफिस वगैरह बंद हैं। लोग घरों तक महदूद हैं। इसकी वजह से तेल की खपत कम हो गई है। लेकिन मसला यह है कि सप्लाई जारी है। ख़बरों के मुताबिक एशियाई मार्केट में कारोबार के शुरू में वेस्ट टेक्सास की कीमत 14.73 फी बैरल के बाद 15.78 पर, जबकि ब्रेंट तेल की कीमत $26.93 फी बैरल गिरने के बाद 28.11 पर आकर रुकी। मार्केट माहिरीन इसे तारीखी लम्हा करार दे रहे हैं। Well, today was probably one of the most historic days we've ever seen on the CME or NYMEX, with prices falling as low as -35, -40. Crude has never gone negative, and today we went negative in a major way. And again, this one I think is one of the most historic days since crude started trading back in the early 80s. खाम तेल की कीमतों में आई कमी के बायस आलमी तेल मंडी भी अफरा तफरी का शिकार है। आलमी सतह पर कोरोना की वबा फैलने के बाद से ही तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। अमेरिका के अलावा जापान और जर्मनी के आदाद-ओ-शुमार दुनिया की कमज़ोर मईशत की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब और रूस के दरमियान तेल की यौमिया पैदावार पर इख्तिलाफ के बाद आलमी तेल मार्केट का बहरान बढ़ गया था। गुज़िश्ता हफ्ते ओपेक प्लस के इजलास में तेल की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए रूस और सऊदी अरब के बीच यौमिया पैदावार में 10 मिलियन बैरल की तखफीफ का मुआहदा हुआ था, लेकिन इसका भी फ़िलहाल फ़ायदा होता नहीं दिख रहा। वाज़े हो कि आलमी मंडी में तेल की नरख मुस्तकबिल के सौदों पर होता है। मई के सौदे 21 अप्रैल तक पूरे हो चुके हैं। कंपनियों को अब इजाफी तेल को स्टोर करने का भी अखराजात बर्दाश्त करना होगा। माहिरीन का कहना है कि 2008 के बाद तेल कंपनियों को पहली दफ़ा शुरुआती तिमाही में खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। You know, if you look at the futures market for oil, going out 2, 3, 4 months, prices are considerably higher than what they are right now. That tells us that the market views the current situation of supply-demand imbalance, where there's too much supply. Market regards that as a temporary condition, but we haven't probably seen quite the bottom in oil yet. We think we're close, but we haven't quite seen it yet. डिमांड में कमी के बाद तेल कंपनियां पैदावार में तखफीफ करने पर गौर कर रही हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद आलमी सतह पर तेल की डिमांड 30% तक कम हो चुकी है। अगर सूरत हाल तब्दील नहीं हुई तो कीमतों में मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।